हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि जो आप एक बार मैग्नेट बनाते हो, क्या बनाते हो? बार मैग्नेट। उस बार मैग्नेट में आपने हमेशा जो पोल बनाए होंगे, तो आपने पोल बनाते समय ये ध्यान दिया कभी आप हमेशा पोल थोड़े से अंदर बनाते हो? नहीं बनाते, थोड़े से अंदर बनाते हो। ध्यान तो दिया होगा। पर कभी सोचा है आपने कि अंदर ही थोड़ा सा क्यों बना रहे हैं? भाई, पोल बनाने को तो हम बिल्कुल बाहर बना सकते थे। नहीं बच्चों, होता क्या है, जो आपकी मैग्नेट है, उस मैग्नेट के एंड्स पर जो करंट होती है वो डिफरेंटली बिहेव करती है। पहली बात डिफरेंटली। और दूसरा, पहली बात क्या बोला मैंने कि जो एट द टू एंड्स एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट two ends of the magnet, current behaves differently. Current behaves differently. ठीक है? मतलब जो आपके एंड्स होते हैं वहां पर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली हाई होती है पोल्स पर। बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल एंड पर अगर बात कर रहे हो तो मैंने बताया ना, जो करंट है वो बिहेव क्या कर रही है, डिफरेंटली कर रही है। और अगर आपने कभी बचपन में एक प्रैक्टिकल किया हो कि आपने एक रूम में बहुत सारे लोहे की कीलों को ऐसे बिछा दिया है और आप जब बार मैग्नेट को रखते हो तो देखोगे कि जो आपके एंड से वहां पर ज्यादा कीलें चिपक गई हैं, यानी वहां की स्ट्रेंथ अलग है कंपैरेटिवली। अगर मैं इनसाइड देख रहा हूं या थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। और जो भी मटेरियल के इफेक्ट ऑफ द मटेरियल साइंस और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये भी ध्यान रखना कि अलग इफेक्ट होता है। क्या बताया मैंने कि इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल एंड्स ऑन इट्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, कि जो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है वो भी प्यारे बच्चों आपकी एंड्स पर अलग होती है। क्लियर? इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, तो बात समझ में आई कि जो आपके पास बार मैग्नेट है उसके एंड्स पर करंट बिहेव कर रही है डिफरेंटली, और वहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी डिफर है। इस इफेक्ट की वजह से ही प्यारे बच्चों हम मैग्नेटिक पोल्स को स्लाइटली इनसाइड लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, बिकॉज बनाए तो हुए पर ध्यान कभी नहीं दिया आपने। बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट द मैग्नेटिक पोल्स, द मैग्नेटिक पोल्स appear, magnetic poles appear slightly inside, slightly inside the bar। ठीक है, थोड़ा सा अंदर बनाते हैं। और क्या कि जो आपकी बार मैग्नेट है, ठीक है ना, जो आपकी बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट की जो आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है ना प्यारे बच्चों, देखो ये जो पूरी है यहां से यहां तक, इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है। और अगर आप पोल की ओर ध्यान दो, मान लो मैं यहां पर साउथ मान लूं, ठीक है, और यहां पर नॉर्थ मान लूं, तो इनकी जो ये डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, इसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नेटिक लेंथ। और इसका जो रेशियो होता है, किसका? मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का जो रेशियो है प्यारे बच्चों, वो 6/7 होता है। इतनी छोटी सी बात है लेकिन आप याद रखोगे, 6/7। ठीक है। और जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो, मैग्नेटिक मोमेंट में अगर मैं पोल स्ट्रेंथ, जो आपके पास पोल स्ट्रेंथ है, उसको अगर स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूं, और इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार, उसको मैं मैग्नेटिक लेंथ को मैं किससे शो कर रहा हूं प्यारे बच्चों? 2l से। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m इंटू 2l, यानी कि आप फॉर्मूला याद रखोगे, कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा 2ml। जो आपकी मैग्नेटिक लेंथ है उसे मैंने 2l से शो करा, इसलिए ताकि कैलकुलेशंस जो हम बहुत सारे डेरिवेशंस करते हैं उसमें आसानी होती है।
तो आपको याद रहेगा इफेक्ट एंड इफेक्ट इन मैग्नेटिज्म क्या बताया मैंने, जो आपके पास बार मैग्नेट होती है उसके पोल को हम थोड़ा सा अंदर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफर है और करंट का बिहेवियर अलग है, इसीलिए प्यारे बच्चों हम पोल को हल्का सा बार के अंदर लेते हैं और उनका रेशियो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का जो रेशियो है प्यारे बच्चों वो 6/7 होता है। तो याद रखोगे आप, बढ़िया, आपको समझ में आ गया एंड इफेक्ट इन मैग्नेटिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।